हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक नए टॉपिक पर और चर्चा करते हैं। वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो भी हम सीखेंगे वो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक पार्ट होगा, जो आपके इंजीनियरिंग में और बीएससी मैथमेटिक्स में बहुत अधिक काम आता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को जैसे आपने वहाँ सीखा था ना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट अगर एक पॉइंट हमको दिया हुआ है x1 और y1 और एक अदर पॉइंट हमको दिया हुआ है x2 और y2, दिया है ना। तो ये पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला डेरिवेट किया था इन क्लास 11th इंटरमीडिएट में, हमने प्रूव किया था ना। क्या प्रूव किया था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था ना। बट अब हमारे पास एक जो डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करना है वो है पोलर कोऑर्डिनेट, अर्थात हमको किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट दिए होंगे। क्या दिए होंगे? किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट दिए होंगे। अब उन पोलर कोऑर्डिनेट अगर हमको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उन 2 पॉइंट्स के पोलर कोऑर्डिनेट के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक रिजल्ट्स पर गौर करते हैं। ठीक है, वो रिजल्ट क्या है? आपका फॉर एग्जांपल अगर हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, पहले इस पर ध्यान देंगे क्योंकि ये जो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स काउंट करने में बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये ट्रायंगल है हमारा ABC। तो जो एंगल A है, इसके इन फ्रंट ऑफ साइड क्या मान लेते हैं? A के इन फ्रंट ऑफ साइड को हम A मान लेते हैं, और B एंगल के फ्रंट साइड को हम B मान लेते हैं, और C के फ्रंट साइड को क्या मान लेते हैं? C। ये आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स साइड, अर्थात किसी भी त्रिभुज के कोण और भुजाओं में संबंध। तो पहले इसको हम थोड़ा सा एक फॉर्मूले बेस पे जान लेते हैं क्या है। ठीक है, तो इस पर हमको अगर एंगल A दिया है तो इसके कोण और भुजाओं के बीच में संबंध क्या होगा? तो cos A इक्वल, फर्स्ट फॉर्मूला cos A इक्वल क्या होगा? देखो, cos A की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, A एंगल के लिए निकाल रहे हैं। तो cos A इक्वल होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। ये हमारा किसका वैल्यू है? cos A का वैल्यू है। अब इसी प्रकार से यदि हम cos B का वैल्यू निकालें तो cos B इक्वल क्या होगा? cos B फॉर एंगल B, ठीक है, एंगल B के रिस्पेक्ट में इसकी भुजाओं और कोणों के बीच में रिलेशन क्या बनेगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड इट्स साइड। ऐसी cos C इक्वल क्या बनेगा? cos C इक्वल, अब C एंगल के लिए हम क्या कहेंगे? B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2BC। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ एनी ट्रायंगल with respect to cosine. Okay, that is the most important relation we needed for finding the distance between any two points when the polar coordinate of the point are given. तो इसको आपने नोट रखना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो रिजल्ट आएगा वो भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमको इस पर गिवन क्या है? क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमको सपोज दैट एक पॉइंट A गिवन है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट क्या है? B गिवन है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है? B है।
तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं r1 कॉमा θ1, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस पर पढ़ रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट ए गिवन है r1 θ1 एंड बी पॉइंट गिवन है r2 कॉमा θ2। क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट पर पढ़ रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट किस में फॉर्म में होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। r1 θ1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, r2 कॉमा θ2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है तो इसके लिए पहले क्या बनेगा, एक इनिशियल एक्सिस बनेगा, दैट इज इनिशियल एक्सिस। तो आपका यहाँ पर पोल क्या बन गया, ओ पॉइंट हमारा क्या बन गया, पोल बन गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ए पॉइंट हुआ इसके लिए ये r1 हो गया और ये क्या बन गया, θ1। ये आपका r1 हो गया और ये क्या हो गया, θ1। और बी पॉइंट के लिए ये क्या बन गया, r2, और ये डिस्टेंस क्या बन गई, θ2 बन गई। ये एंगल क्या बन गया, θ1, ये r1, ये क्या बन गया, θ2 एंड ये क्या बन गया, r2 बन गया। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट निकालना है, तो हमको पॉइंट ए से बी तक की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, कार्टेशियन में तो बहुत इजी था, जो आपने इंटरमीडिएट स्तर पर पढ़ा हुआ था। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि पोलर फॉर्म में उसी डिस्टेंस को फाइंड करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको गिवन क्या है, एक पॉइंट ए गिवन है एंड एक पॉइंट बी गिवन है। तो सबसे पहले लेट ए दैट्स कोऑर्डिनेट इज r1 कॉमा θ1, ओके, एंड बी इट्स कोऑर्डिनेट इज r2 कॉमा θ2, दैट इज गिवन। बी A and B point, A r1 θ1 and B r2 θ2 points are given points। अब हमने डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालनी है, AB निकालनी है। अब AB के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखिए, तो हमको A से B तक की जो A से लेकर के B तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको क्या क्या गिवन है, AO पता है, बिकॉज OA इक्वल टू r1 कॉमा OB इक्वल व्हाट इज OA इज r2। ओके, तो हमको A से B तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल BOA फाइंड करेंगे। ओके, बिकॉज एंगल BOA इक्वल टू, सो व्हाट इज एंगल BOA, that is θ2 and that is θ1, so θ2 minus θ1, so its value is θ2 minus θ1, 5, that is complete is θ2, this is θ1, so that is θ2 minus θ1। okay, now after that we will find the value of AB। how? अब देखिए R2 आपको पता है, R1 पता है और इस एंगल की वैल्यू पता है, तो आपको R2 R1 और आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रायंगल बनना है। इस ट्रायंगल में देखिए थोड़ा सा मिट गया ना, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB R1 एंड R2 में एक रिलेशन बनेगा। तो ये ट्रायंगल हम लेते हैं बिकॉज इन ट्रायंगल OAB तो ये जो एंगल है इसके लिए हमने भी एक कोसाइन वाला फॉर्मूला बनाया हुआ था, तो उसका हम यूज करेंगे। कॉस, व्हाट इज कॉस, दैट एंगल इज कॉस ये BOA, कॉस BOA इक्वल, अब देखिए कॉस BOA इक्वल, देखो आपने वो पढ़ा था कॉस A इक्वल क्या होता था, फॉर्मूला है कॉस A इक्वल B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, दैट इज द फॉर्मूला फॉर, था ना। ये आपका एक फॉर्मूला था, किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड में एक रिलेशन था। तो ये एंगल अगर A है तो इसके फ्रंट ऑफ साइड क्या हुई A, ये एंगल अगर A है तो इसके फ्रंट ऑफ साइड A हो गई ना।
तो आपके इसका और इसका सम माइनस दिस सम, तो करेंगे तो कॉस बी ओ ए इक्वल क्या होगा, देखो इसके फ्रंट ऑफ साइड माइनस हो रही है, तो हम क्या करेंगे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन व्हाट इज 2 इंटू ओ बी इंटू ओ ए, okay, OB into OA. Now put the value of all angle here. So cos the value of angle BOA. What is angle BOA? Its value is theta 2 minus theta 1. That value is theta 2 minus theta 1 equal. OB value is, what is OB value? OB value is R2. So its value is R2 square plus OA value is R1. So its value is R1 square minus what is the value of AB? AB is finding value, distance between 2 points. So its value is AB square upon 2 into OB value is, look at R2, and OA value is R2 into R1. Okay, by this formula cos A. After that, the finding value is AB square. The finding value is, what is AB square? Now cross multiply here. So we will get a result, what is R1 square plus R2 square. थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, R1 को आगे पीछे ले लिया ना, माइनस AB स्क्वायर इक्वल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 2R1 इंटू R2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1. ओके, नाउ ए बी इज हियर इन माइनस, तो इसको आपने इधर ले जाना है, ठीक है, और ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसको आपने पक्षांतर करना है, तो इसको इधर इसको इधर, तो आपको क्या मिलेगा, सो ए बी स्क्वायर इक्वल, व्हाट इज ए बी स्क्वायर वैल्यू, ए बी स्क्वायर इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, माइनस 2 इंटू R1 इंटू R2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1. Okay, so we will find a formula for finding the distance between any 2 points. That is the formula for finding the distance between any 2 points whose polar coordinates are given. Okay, any tough? Very easy formula. ये आपका डेरिवेशन में भी आ सकता है और किसी क्वेश्चन में भी यूज आ सकता है. आपको क्या दिए होंगे, एक पॉइंट ए दिया होगा, एक पॉइंट बी दिया होगा, तो ए पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या है R1 थीटा 1 एंड बी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या है R2 कॉमा थीटा 2. सो आपने उसको पुट किया, दैट इज R1 एंड दैट इज थीटा 1, दैट इज R2 एंड दिस इज थीटा 2. So we will find the value of AB. So we will use a formula, what is cos A equal the relation between the angle and side of any triangle. So we will use the formula for cos theta. Okay, that is the formula. Clear? हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ था कैसे यूज करना है. तो cos के रिस्पेक्ट में हमने फॉर्मूला यूज किया और उसको पुट किया, तो हम किस पर पहुंच गए, ए बी स्क्वायर. अब ए बी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम? नो. क्लियर? अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखा है, तो इसको आप थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी कह सकते हैं. कैसे? अगर सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए R1 थीटा 1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए R2 थीटा 2 हुए ना. इसके कोऑर्डिनेट R1 थीटा 1, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए R2 थीटा 2, तो ये आपका थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2. देखो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉस, देखो अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है. तो वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि वो प्लस माइनस फिर भी क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा. क्लियर? तो इसको आप नोट करिए, ठीक है.